नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरुआत करेंगे एक बिल्कुल ही नई सीरीज़ की जिसका टाइटल है ग्रेट टीचर्स टीच डिफरेंटली डू दे। यस दे डू। और इसका बेसिस रहेगा कि क्या एक टीचर एक ही समय में 60 या 80 बच्चों को जो उसकी क्लास में होते हैं एक ही तरीके से पढ़ा सकता है। माइंड माय वर्ड्स, अलग अलग तरह के बच्चों को, जो बच्चे अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड में, इन्वायरमेंट में, एजुकेशन में, एक्सपीरियंस में जो उन्होंने सीखा है, जिस तरीके से सीखा है, क्योंकि हर बच्चा सीखता है, उसका अपना तरीका होता है सीखने का। तो क्या हम उन बच्चों को उनके तरीक़ों से सिखा पाए। और दूसरा बेसिस ये है कि क्या हम जैसे क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं और वैसे ही हमारे बच्चों को टीचर अगर पढ़ाए, तो अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और ऐसे ही आपके बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए तो आप जस्टिफाइड हैं। और यदि आपको लगता है नहीं, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। ये सीरीज़ डायरेक्टली अफेक्ट करेगी टीचर्स को, जो प्रेजेंट टीचर्स हैं या जो पढ़ा रहे हैं, टीचर ट्रेनीज़ को, जो एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बाय एट लार्ज ये अफेक्ट करेगी। चाहे वो पेरेंट हो जो अपने बच्चे को सिखाता है, चाहे वो सीनियर एम्प्लॉई हो जो नए एम्प्लॉई को सिखाता है, या वो कोच हो जो अपने प्लेयर को सिखाता है, या जब हम किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं बेसिस के ऊपर बात करते हुए आइए शुरुआत करें दोस्तों आज के इस सीरीज़ की। हाउ एंड वाई वी लर्न इन डिफरेंट वेज, ये इसका सब थीम है कि क्यों और कैसे हम अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं। दोस्तों शुरुआत करें आज के इस लेक्चर में, सीरीज़ के लेक्चर में, जीटी सीरीज़ के लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिकली कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ टीचिंग के ऊपर। और ये बिल्कुल एक फाउंडेशनल एक्सप्लोरेशन है, एक जर्नी है ये समझने की कि टीचिंग होती क्या है। क्योंकि ये लेक्चर जो है बेसिक लेक्चर है, तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, तो दोस्तों बने रहिए इसमें। शुरुआत करें दोस्तों ये जानने की कि क्या टीचिंग सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग से ही है। बिल्कुल है। चाहे वो एक बाप ने अपने बच्चे को पहली बार फायर जलाना सिखाया हो, आग जलानी सिखाई हो, या आप देखें ये ओल्डेस्ट एंड नोबलेस्ट प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि चाहे वो हमारे इंडिया के, चाइना के या किसी भी देश की सभ्यता में अगर आप देखोगे तो गुरुकुल परंपरा रही है। आप देख पा रहे हैं गुरुकुल परंपरा, और ये देख पा रहे हैं आप आपका जो सीरीज़ है अभी स्मार्ट क्लासरूम आप देख पा रहे हैं। तो दोनों का जो ट्रांजिशन हुआ है गुरुकुल से और स्मार्ट क्लासरूम का, ये ट्रांजिशन दिखाता है कि टीचिंग जो है उस ट्रांसफ़र करती है क्या, नॉलेज, वैल्यू, स्किल्स एंड कल्चर। आप देख पा रहे हैं नॉलेज, वैल्यूज़, स्किल एंड कल्चर। नॉलेज, वैल्यूज़, स्किल्स एंड कल्चर, ये चार चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं एजुकेशन से, और कंटिन्यूटी बनी रहती है, प्रोग्रेस बनी रहती है। और आज के एजुकेशनल लैंडस्केप की अगर हम बात करें तो टीचिंग अब मेयर डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। ये एक सिस्टमेटिक और पर्पसफुल प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, डिज़ायरेबल चेंजेस लेके आते हैं। किसके अंदर? लर्नर्स के अंदर, उसके बिहेवियर में, उसके नॉलेज बेस में, उसके स्किल सेट में, उसके एटीट्यूड में। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम जब तक नहीं जानेंगे टीचिंग है क्या, हम टीच नहीं कर पाएंगे। ट्रेन टीचर की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ऐसा टीचर जिसको टीचिंग थियरीज पता है। और जिस प्रोफेशन में आप हैं उसमें कॉमन सेंस से काम नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रखिए। ये जो वर्ड टीचिंग है ये आता है, आपके ओल्ड इंग्लिश रूट्स हैं इसके, वर्ड टेकन से आता है। और टेकन का मतलब हुआ टू शो, टू पॉइंट आउट, टू गाइड और टू इंस्ट्रक्ट टुवार्ड अंडरस्टैंडिंग। और कोर एसेंस इसका रहेगा दोस्तों कि टीचिंग हमेशा से मतलब होता है शोइंग द वे, एरो ऑफ डायरेक्शन की तरह काम करता है। और अगर सिंपल भाषा में बोलेंगे तो टीचिंग का मतलब हुआ टीचर की जॉब, टीचर का प्रोफेशन, उसको हम टीचिंग कहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, हम इम्पार्ट करते हैं, क्या करते हैं, इम्पार्ट नॉलेज, डेवलप क्या करते हैं, डेवलप स्किल, शेप करते हैं क्या, कैरेक्टर, थ्रू, अब ये तीनों वर्ड को ध्यान से देखिए, थ्रू डेलिब्रेट
स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस, और इस पे फोकस करिए, स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन पे, यानी कि लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्यों बनाना पड़ेगा ये आगे देखेंगे दोस्तों। अब कंसेप्ट ऑफ टीचिंग डेफिनेशन देखते हैं, कंसेप्चुअल डेफिनेशन। हम बहुत सारी डेफिनेशन इसकी करेंगे टीचिंग की, कि होती क्या है ये समझने के लिए, कि व्हाट इज द नेचर ऑफ टीचिंग एंड स्कोप ऑफ टीचिंग। नाउ टीचिंग इज ए सिस्टमेटिक एंड पर्पसफुल प्रोसेस, और ये टीचिंग सिस्टमेटिक एंड पर्पसफुल प्रोसेस है, कंटिन्यूस है, प्लान्ड है, इंटेंशनली स्ट्रक्चर्ड है, ये प्रोसेस हुआ। और प्रोसेस ऑफ व्हाट, ऑफ इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन ऑर्गेनाइज एंड इंटरेक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज एंड स्ट्रेटजीज, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें बच्चों को आप इन्वॉल्व करते हैं, एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होना चाहिए इसके अंदर। और ये दोनों चीज़ें क्यों कर रहे हैं, विच स्टूमुलेट इन देम ए डिज़ायर टू एक्वायर नॉलेज, डिज़ायर टू लर्न, ये टीचिंग में रहेगा। ये दोनों चीज़ें जो आप प्लान प्रोसेस बनाते हैं या एक्टिविटी कराते हैं, इसका पर्पज़ क्या है, डिज़ायर टू लर्न कल्टीवेट करना स्टूडेंट के अंदर। और इन तीनों चीज़ों का जो आउटकम है वो क्या होगा, मेकिंग द लर्नर स्किल्ड, प्रैक्टिकल स्किल सेट सिखाएंगे, इंटेलेक्चुअल सिखाएंगे, क्रिएटिव कॉम्पिटेंसीज डेवलप करेंगे। और इन चारों का नेट आउटकम क्या होगा, कि वी इनकलकेट इन लर्नर व्हाट, लाइफ वैल्यूज, वी दिस टीचिंग फोस्टर्स मोरल, सोशल, इमोशनल एंड एथिकल ग्रोथ ऑफ ए लर्नर। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये चीज़ तो बार बार समझ में आ रही है कि टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ऑफ हेल्पिंग समवन। व्हाट काइंड ऑफ हेल्प, दैट इज़ helping someone to learn, to understand and to develop what skills or knowledge। चाहे हम कोई छोटा, मान लीजिए 12वीं के बाद कोई बच्चा किसी टेक्नीशियन की दुकान पे जाके कंप्यूटर असेंबल करना सीखता है, तो वो वहाँ पे नॉलेज भी एक्वायर कर रहा है, स्किल भी एक्वायर कर रहा है। या कोई बच्चा टीचर ट्रेनर जो है वो अपने पास किसी टीचर ट्रेनिंग को रख के वो नॉलेज भी दे रहा है, स्किल भी दे रहा है। नाउ टीचिंग इन्वॉल्व्स मच मोर देन सिंपल इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। वो तो बेसिक है ही है कि आपने कंटेंट डिलीवरी करनी है, लेकिन इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स गाइडिंग लर्नर्स थ्रू कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट्स इन असेसेबल वेज। असेसेबल वेज का मतलब पंजाब में पंजाबी में पढ़ाना पड़ेगा, गुजरात में गुजराती में पढ़ाना पड़ेगा, महाराष्ट्र में मराठी में पढ़ाना पड़ेगा, या ऐसी भाषा में पढ़ाना पड़ेगा जो वो समझ पाएँ। आप वहाँ पे कॉन्वेंट लेवल की इंग्लिश बोलकर बच्चों पे इम्प्रेशन नहीं झाड़ सकते हैं, ये ध्यान रखिए। आपका काम एकमात्र ये है कि आप कंटेंट डिलीवर करें, लेकिन किस भाषा में, जो बच्चों को समझ में आती है उस भाषा में। अदरवाइज क्या होगा, एरोप्लेन्स विल फ्लाई ओवर दी हेड, और कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मोटिवेशन जो है ज़रूरी है दोस्तों। मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू परसिस्ट थ्रू चैलेंजेस, उनको आप बार बार असेसमेंट करेंगे, हर लेक्चर के बाद असेसमेंट होना ज़रूरी है। उसी लेक्चर में असेसमेंट भी करिए कि कितना समझ में आ गया। अदरवाइज़ क्या होगा कि वन वे ट्रैफिक हो जाएगा। और वहाँ पे जो इन्वायरमेंट आप बनाएंगे, लर्निंग इन्वायरमेंट, वो कैसा होना चाहिए, जिसमें लर्निंग बिकम्स ईजी, मीनिंगफुल एंड एंजॉयबल। इन 3 वर्ड्स को लिख लीजिए दोस्तों, समझ लीजिए अच्छे से। अगर आपकी क्लास में लर्निंग ईजी है, मीनिंगफुल है, इंजॉयबल है, तो आप एक सक्सेसफुल टीचर हैं। अदरवाइज यू नीड इम्प्रूवमेंट। Now, core idea is teaching is an intentional planned activity. Intentional planned activity through which a teacher systematically helps students. Help किस तरह की, यहाँ पे भी हेल्प है, यहाँ पे भी हेल्प है। Now, this help of students is to gain knowledge.
to develop essential skills, and at the last but not the least to shape positive attitudes और values. कोई भी लेक्चर आप डेवलप करें, ये ध्यान रखिए लेसन प्लान जब बनाएं तो कोई ना कोई वैल्यू ऐड करें उसमें कि ये वैल्यू आज मैंने बच्चों को सिखानी है। चाहे आप शॉर्ट स्टोरीज इस्तेमाल करें वहाँ पे, या थिंक पेयर शेयर, या ग्रुप डिस्कशन, या एक बच्चे से आपने 5 मिनट बुलवा लिया क्लास में, तो एक ना एक वैल्यू जो ज़रूर पर्सनल ग्रोथ के लिए बच्चों को आप ज़रूर इनकलकेट करिए अपने लेसन प्लान में, और बारी बारी से सब बच्चों का नंबर आ जाए ऐसा भी इंश्योर करिए। देयर बाय यू डू व्हाट यू डू सोसाइटल कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे आगे हम बात करने वाले हैं अभी की फैक्टर्स ऑफ टीचिंग के ऊपर। ये 6 इन नंबर्स हैं दोस्तों। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लगभग 20-22 साल होने को आए, 22 साल हो गए हैं अब टीचिंग में आए हुए। तो इसमें जो मेरा असेसमेंट है कि ये 6 फैक्टर्स अगर कोई टीचर इस्तेमाल करेगा अपने लेक्चर में, जो हमारा बेस रहता है वो रहता है नॉलेज शेयरिंग का। जो नॉलेज आपके दिमाग में है सेम नॉलेज बच्चों के दिमाग में डालना, दैट इज़ शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। आप देखो फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम देखो, व्हाट्सएप देखो, शेयर का बटन होता है, इसलिए आप उसको ज़्यादा यूज़ करते हो क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जितना सिलेबस में लिखा है उतना नहीं, जितना आपको आता है उतना सिखाना है दोस्तों। ये है नॉलेज शेयरिंग, ये है स्टैंडर्ड ग्रेट टीचर का। गाइडेंस, यहाँ पे देखिए ये फिंगर देखिए जो पॉइंटिंग एरो देखिए, ये हमेशा मैं कहता हूँ कि टीचिंग जो है इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, एरो ऑफ डायरेक्शन की तरह काम करती है। टीचर समझाता है कि दिस इज़ दी वे यू हैव टू ट्रैवल। फिर इंटरेक्शन रहेगा अमोंग द स्टूडेंट्स एंड विद द स्टूडेंट्स। अमोंग द स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स का आपस में, और विद द स्टूडेंट मतलब हमारा बच्चों के साथ, जिसमें हम बच्चों को एंगेज करेंगे, इंटरेक्टिव वे से एंगेज करेंगे। और मुझे थिंक पेयर शेयर पर्सनली बहुत पसंद है, वो हम आगे इस सीरीज़ में बात करेंगे। और मोटिवेशन जो है ना, फोर्थ भले ही है, लेकिन अगर क्लास में आपके स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम है, बच्चा अव्वल तो आएगा नहीं स्कूल या कॉलेज में, क्योंकि उसको क्लास में कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जो उसको कंपेल करता है आने के लिए। दूसरा, आ गया तो बैठेगा नहीं ढंग से, डिसिप्लिन इश्यूज़, और ढंग से बैठ गया तो सीखेगा नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसी नई चीज़ डिलीवर नहीं हो रही है। कंटेंट में बच्चा हमसे कोसों आगे है, एआई का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। कंटेंट से आप नहीं डिफरेंट टीचर बन पाएंगे, ग्रेट टीचर बन पाएंगे। डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट से कभी भी नहीं होती है, हाउ, कैसे, ये कैसे आपका डिफरेंट होगा, तो यू विल ट्रेवल माइल्स। और 1 2 3 4 हो गया। अब नॉलेज शेयरिंग में, आपकी गाइडेंस में, नॉलेज शेयरिंग में कोई कमी रह गई आपसे, या गाइडेंस में कोई कमी रह गई, बच्चा ढंग से समझ नहीं पाया या आप समझा नहीं पाए, या इंटरेक्शन में किसी एक ग्रुप एक्टिविटी में, किसी एक्टिविटी में बच्चा ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया, या उसकी मोटिवेशन लेवल में कमी है, वो आपको चेक कैसे करना है, वो असेसमेंट में करना है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लेक्चर आप डिलीवर कर रहे हैं उसमें असेसमेंट करिए। ये मेरा निचोड़ है दोस्तों। लगभग ओवर 2 डिकेड्स ऑफ टीचिंग और डिफरेंट लेवल ऑफ ऑडियंसेस, फ्रॉम टॉप नॉच ऑफिसर्स, टॉप नॉच कॉरपोरेट हेड्स टू स्टूडेंट्स ऑफ ऑल लेवल्स। मैं ये चीज़ बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप एक ही तरह के बच्चों को एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो और आपको लगभग मान लीजिए 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, तो वो 1 ईयर एक्सपीरियंस रिपीटेड 15 टाइम्स 20 टाइम्स तो है। लेकिन जब तक आप डिफरेंट लेवल ऑफ ऑडियंस को नहीं पढ़ाएंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिए। क्योंकि वो चैलेंज जब तक नहीं आएंगे ग्रोथ के, स्ट्रेचिंग नहीं आएगी जब तक ग्रो नहीं होंगे। तो असेसमेंट आपने किया, बच्चों में कोई कमी नज़र आती है तो असेसमेंट से आपको पता लगा कि ये कमी है। अब क्या करेंगे, सपोर्ट आता है। अब वहाँ पे आप स्लो लर्नर है तो उसको एडिशनल क्लासेस दीजिए या उसको पर्सनल मेंटरशिप दीजिए, और यदि एडवांस लर्नर है तो उसको और
आगे फर्दर टास्क दीजिए जिससे वो ग्रो करे। तो हमको सबको साथ लेके यहाँ पे चलना पड़ेगा। इसी पे बात करते हैं की एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग के ऊपर, जो हमने देखा लगभग 6 इन नंबर्स हैं। अब नॉलेज शेयरिंग क्या है? नॉलेज शेयरिंग के अंदर देखिए आपने क्या करना है, कंसेप्ट, फैक्ट्स एंड आइडियाज़। आइडियाज़ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आइडियाज़, CFI, कंसेप्ट्स, फैक्ट्स एंड आइडियाज़ को शेयर करना है, लेकिन असेसेबल लैंग्वेज में, मतलब ऐसी भाषा में जो उनको समझ में आए। तो मैंने जब डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ाया, पंजाब में पढ़ाया, हिसार पढ़ाया, कुरुक्षेत्र पढ़ाया, तो मैंने देखा कि जो बच्चों के ट्रिपल हैं, ट्रिपल का मतलब उनका इन्वायरमेंट है, उनका एजुकेशन है, उनका एक्सपीरियंस है। फैमिली इन्वायरमेंट डिफरेंट है, शहर का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, उनका एजुकेशन लेवल डिफरेंट है और उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट रहे हैं। तो हमें अपनी टीचिंग को अलाइन करना पड़ता है उसी हिसाब से, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इसको आप एग्जांपल से समझिए। नॉलेज शेयरिंग में कंसेप्ट, फैक्ट्स और आइडियाज़ को हम कैसे, एक ग्रेट टीचर वर्सेस एन एवरेज टीचर का क्या डिफरेंस होगा। तो जो अनट्रेन टीचर है वो कॉमन सेंस से पढ़ाएगा ना, उसका लेसन प्लान नहीं होता, तो वो क्या करेगा, जो जैसा उसको लगता है उस तरीके से पढ़ाएगा। कोई ग्रुप एक्टिविटी नहीं होगी क्लास में, एक वन वे ट्रैफिक वहाँ पे रहेगा। लेकिन अगर जो ट्रेन टीचर है और जिसने इवोल्व करना है आगे जाके, तो वो गौतम बुद्धा का मान लीजिए चैप्टर पढ़ा रहा है, बुद्धिज़्म पे पढ़ा रहा है, तो बोधि ट्री की बात भी करेगा, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेगा, उसके पिता का क्या नाम था, वाइफ का क्या नाम था, और बिल्कुल स्टोरी टेलिंग से समझाएगा कि क्या उसने देखा जिससे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फिर मैप से बुद्धिज़्म कहाँ तक फैला, वो सब सारी चीज़ें वहाँ पे समझाएगा। और एक आपका स्ट्रक्चर्ड मैनर में होगा सब कुछ। दैट इज़ व्हाट एक्चुअली नॉलेज शेयरिंग इज़। नॉलेज शेयरिंग ये नहीं है कि 10 मिनट पहले आपने किताब खोली और 10 मिनट के बाद आप क्लास में। यू आर हीरो ऑफ द क्लास, ये ध्यान रखिए। यू आर मास्टर ऑफ द क्लास। और वो कब होगा, जब आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, योर टीचिंग मैटर्स, योर टीचिंग मैटर्स टू द स्टूडेंट्स। वो आपको हीरो मानते हैं, आइडल मानते हैं, आपकी तरफ देखते हैं कि आप उनको कुछ ऐसा सिखाएंगे जो उनको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। दैट इज़ व्हाट नॉलेज शेयरिंग इज़। और वो व्हाट से नहीं होगा, सब कुछ उनके पास है। जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहेंगे वो होगा हाउ से। वो कैसे सिखाते हैं वो आपका इंडिविजुअल वे है। सो नॉलेज शेयरिंग हो गया दोस्तों। इसके बाद देखिए गाइडेंस आया। गाइडेंस के अंदर आप बच्चों को ये चीज़ सिखाएंगे कि कैसे इफ़ेक्टिव मेथड्स को यूज़ करके आप उनको समझा पाएंगे। 4 नोबल ट्रूथ, जैसे फॉर एग्जांपल बुद्धिज़्म की, और रियल लाइफ एग्जांपल से सिखाएंगे कि सफरिंग, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी कैसे एंशिएंट इंडिया से और अभी तक क्या क्या उनमें चेंजेस आए। और इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ होंगी क्लास के अंदर। ऐसा क्वेश्चन पूछिए जिससे बच्चे पूरा इन्वॉल्व रहें, अटेंटिव रहें। और बच्चों को अटेंटिव रखने का सबसे अच्छा जरिया क्वेश्चन है। तो अगर आप क्वेश्चन रिवॉल्व करते रहेंगे, बच्चों से क्वेश्चन पूछते रहेंगे, तो वो दे विल बी ऑन देयर टो। ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, मीनिंगफुल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ से होगा। तो ये इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए बुद्धिज़्म के अंदर एनिमल सेक्रीफाइस क्यों बैन है, ये आपने छोटे छोटे ग्रुप बना दिए, थिंक, पेयर एंड शेयर करा दिया, फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग की जिससे कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई। कोज एंड इफेक्ट को हमेशा ध्यान रखिए टीचिंग के अंदर। ये चीज़ मैं आगे बताऊंगा आपको इस सीरीज़ में कि कैसे एक अच्छा लेसन प्लान तैयार होता है। नाउ मोटिवेशन नंबर 4 पे है इसकी एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग के अंदर। अब क्या होगा कि जेन्युइन इंटरेस्ट बच्चे का तभी आएगा जब वो मोटिवेटेड होगा। और आप हमेशा अपने लेक्चर में कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर ऐड करिए। आप अशोका का कलिंगा वार से आप समझा सकते हैं कि वार इज़ डेंजरस फॉर ह्यूमैनिटी, कि कैसे उसका प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कलिंगा वार के बाद।
और जब आप असेसमेंट करेंगे, 5वें नंबर पे असेसमेंट है, तो आपको पता लगेगा कि बच्चे में कहाँ कमी रह गई, बच्चा मेरे कंटेंट डिलीवरी में कोई कमी थी, बच्चे के मोटिवेशन में कोई कमी थी, उसकी कोई ग्रुप एक्टिविटी में ढंग से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो इन चारों चीज़ों के बाद जो 5वें नंबर पे आएगा असेसमेंट, जिससे हमें पता लगेगा कि क्या कमी थी। और उस कमी को मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप धम्मा की बात करते हैं या बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ की बात करते हैं, तो यदि आपका स्टूडेंट मैप पे बिल्कुल समझा पाए आपको जो बुद्धिज़्म कहाँ से कहाँ तक फैला और क्या क्या डेवलपमेंट हुई, तो अपने आप को सक्सेसफुल टीचर मान सकते हैं। कोई कमी रह गई है तो फिर असेसमेंट में हमें पता लग गया, और जिसको हम दूर करेंगे 6ठे नंबर पर, जिसे हम कह रहे हैं सपोर्ट। अब जो सपोर्ट जो है वो स्लो लर्नर है तो उसको एडवांस क्लासेस दीजिए, और बहुत ज़्यादा एडवांस लर्नर है तो उसको फर्दर चैलेंजेस दीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट दीजिए उसको, या फिर आप कोई डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दीजिए, उसको रिसर्च कराइए, और बुद्धिस्ट फिलोसफी को अदर कंटेम्प्रेरी बिलीफ के साथ कंपैरिजन के लिए बोलिए। तो ऐसे आप होमवर्क देना स्टार्ट करिए अपने लेक्चर में। एक तो असेसमेंट एक ही लेक्चर में, उसी लेक्चर में करिए, और दूसरा कोई ना कोई होमवर्क ज़रूर दीजिए बच्चों को, ताकि नेक्स्ट टाइम बच्चा जब आए तो प्रिपेयर्ड आए। और वो अगर आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे अपनी डायरी में, तो एक आपका रूटीन बन जाएगा, जिससे फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। टीचिंग क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? टीचिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहली बात तो हम बच्चों का भविष्य निर्माण करते हैं। क्यों, कैसे करते हैं? बच्चों को हम उनका नॉलेज बढ़ाते हैं, उनका स्किल बढ़ाते हैं, और उन्हें एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाते हैं। और इससे हम क्या करते हैं, सोसाइटी को शेप करते हैं। हम एक इंडिविजुअल से उसको सोसाइटी का मेंबर बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल मेंबर, ठीक है। और उसका करेक्टर रिफाइन करते हैं। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने लेक्चर में कोई ना कोई वैल्यू सिखाने की कोशिश करिए, और कोज एंड इफ़ेक्ट को हमेशा ध्यान रखिए कि आपके लेक्चर में कोज एंड इफ़ेक्ट होना चाहिए, कि ये चीज़ कैसे हुई, उसका कोज क्या था, उसका इफ़ेक्ट क्या था, फिर वो इफ़ेक्ट कोज बना, फिर कोज से नया इफ़ेक्ट आया। ये होता है डेवलपमेंट कैसे हुई इन फैक्टर्स की। तो ये आगे जाके आपको असेंशियल लाइफ लॉन्ग स्किल्स बन जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं ग्रोथ को, नॉट ओनली एज प्रोफेशनल बट ऑल्सो एज कंपैशन के साथ एथिकल ह्यूमन बीइंग बनाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग ऑन सोसाइटी। इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग ऑन सोसाइटी देखिए, इट बिल्ड्स द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट, ये हमने डिस्कस किया, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इट शेप्स द सोसाइटी बाय क्रिएटिंग एजुकेटेड चिल्ड्रन, हम उनके पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करेंगे, फिर जिससे कि वो एक अच्छे नागरिक बनते हैं, सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। फिर हम पर्सनस कैरेक्टर, स्किल एंड थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करते हैं, और हम इंस्पायर करते हैं बच्चों को गुड प्रोफेशनल और गुड ह्यूमन बीइंग बनने में। तो ये 4 मोटे मोटे जो फैक्टर्स हैं टीचिंग में आपके रहते हैं, जो उसके इम्पैक्ट की बात करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। इसका मतलब हुआ, चाहे वो आपकी क्लासरूम टीचिंग हो, जिसमें एक टीचर स्टूडेंट्स को सिखा रहा है, या घर हो, आपका पेरेंट अपने चाइल्ड को सिखा रहा है कि जूतों के लेसिस कैसे बांधने हैं, टाई की नोट कैसे बांधनी है, कैसे साइकिल चलानी है। तो जब हम बच्चों को साइकिल चलाना सिखाते हैं, उसके बाद ही तो बाइक, स्कूटी, कार चला पाते हैं। उनको हम असेसमेंट सिखाते हैं, रोड की, ट्रैफिक सेंस। एक स्पोर्ट्स कोचिंग का एग्जांपल हो सकता है कि क्रिकेट, फुटबॉल या बॉक्सिंग का कोच अपने प्लेयर को सिखा रहा है। वर्क प्लेस ट्रेनिंग हो सकती है कि सीनियर एम्प्लॉई न्यू एम्प्लॉई को, जूनियर एम्प्लॉई को ट्रेन कर रहा है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर में। या लाइफ लेसन भी हो सकते हैं कि हमारा कोई बड़ा हमें कुछ चीज़ें सिखाता है, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, ये सारी लाइफ वैल्यूज़ हैं। तो टीचिंग इज़ हैपनिंग एवरीवेयर। इट इज़ नॉट कि भी सिर्फ क्लासरूम टीचिंग को ही हम टीचिंग कह रहे हैं। तो ये सीरीज़ सभी पे अप्लाई होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम कंसेप्चुअल डेफिनेशन के बाद अब आते हैं। कंसेप्चुअल डेफिनेशन का मतलब हुआ कि हम जो टीचिंग जो है, इट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर बेसिकली, और उसमें हमने चीज़ें डिस्कस की हैं ऑलरेडी। शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशंस देखते हैं कुछ।
एक तो बेसिक डेफिनेशन हो गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। टीचिंग मीन्स हेल्पिंग समवन टू लर्न समथिंग न्यू। अगर कुछ नई चीज़ें नहीं सीख रहे हैं तो वो टीचिंग नहीं है। और इट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर, एट स्कूल, एट होम, ऑन द प्ले ग्राउंड, एट द वर्क प्लेस। और इट इज़ नॉट लिमिटेड टू फॉर्मल क्लासरूम, इट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर वेर इंटेंशनल लर्निंग इज़ टेकिंग प्लेस। यदि हम अपने बच्चों के पास बैठ के अब कोई एप्लीकेशन के अंदर, मोबाइल के एप्लीकेशन के अंदर बच्चों से कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो हमारे टीचर हैं उस समय। तो इट्स नॉट कि भी एज से ही कुछ होता है। एक्सपीरियंस मैटर्स, एक्सपोजर मैटर्स, योर एक्सपोजर बीट्स योर एक्सपीरियंस। चाइल्ड फ्रेंडली डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। टीचिंग मीन्स हेल्पिंग समवन लर्न समथिंग न्यू इन सिंपल एंड फन वे, इन सिंपल एंड फन वे। ये हो गया बच्चों की डेफिनेशन, बच्चों के पर्सपेक्टिव से। यदि उनको आप एडिशन सिखा रहे हैं तो डिफरेंट टॉयज से आप सिखा सकते हैं, एक और एक दो हो गया इस तरीके से। या उनको ट्रायंगल और सर्कल समझा रहे हैं तो ड्राइंग मार्कर से, स्केच पेन से सिखा पाएंगे। इवन सिंपलर डेफिनेशन देखें तो टीचिंग इज़ व्हेन समवन शोज यू हाउ टू डू थिंग्स सो यू कैन अंडरस्टैंड देम। व्हेन समवन शोज, आना चाहिए, ये ज़रूरी है। बोलना और आना फ़र्क है। जिसको आता है अगर वो बोलेगा तो दुनिया सुनती है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब देखा आपने या दो चार किताबें पढ़ी तो आप स्विमिंग सीख जाते हैं। स्विमिंग आती है जब आप स्विमिंग के कोर्स से स्विमिंग सीखते हैं। ये शॉर्टेस्ट बेस्ट कट है, ये शॉर्टकट नहीं है, बेस्ट कट है। कुछ भी सीखना है तो उसके मेंटर के पास जाओ, ही विल मेंट यू। नाउ टीचर बेसिकली फंडामेंटली ही शोज, हेल्प्स एंड मेक्स लर्निंग इंजॉयबल एंड असेसेबल फॉर ऑल लर्नर्स। असेसेबल की बात हो रही है यहाँ पे। पहले वो चीज़ मुश्किल लगती है, फिर टाइम के साथ वो इजी कर देता है जो अच्छा टीचर होता है, ग्रेट टीचर होता है। प्रोफेशनल डेफिनेशन पे आ जाओ दोस्तों। टीचिंग इज ए सिस्टमैटिक प्लान प्रोसेस इन विच ए टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय इम्पार्टिंग नॉलेज, डेवलपिंग स्किल्स, शेपिंग एटीट्यूड्स थ्रू इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस एंड असेसमेंट। इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस एंड असेसमेंट इफेक्टिव। एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि क्विक इंडिया मूवमेंट सिखा रहे हैं बच्चों को, हिस्ट्री का टीचर है सिखा रहा है तो वो क्या करेगा, की इवेंट्स, इम्पोर्टेंट लीडर्स और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को लिंक करेगा बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से। ये नॉलेज कंपोनेंट हो गया। वो यहाँ पे सिखाता है बच्चों की क्या क्या की इवेंट थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट करता है। नाउ स्टूडेंट्स आर देन गाइडेड टू एनालाइज कोज एंड इफेक्ट थ्रू स्ट्रक्चर, डिस्कशन एंड प्राइमरी सोर्स एग्जामिनेशन। ये स्किल डेवलपमेंट हो गया। तो जब भी बच्चों को आप कोज एंड इफेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ चेन ऑफ इवेंट सिखाते हैं कि कैसे वो कोज एंड इफेक्ट से चलते हैं, तो उनका स्किल डेवलप होता है। नाउ थ्रू आउट द टीचर इंक्रीजेज रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ लाइक फ्रीडम, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटीट्यूड फॉर्मेशन हो गया। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, आपके लेक्चर में एक तो इन्फॉर्मेशन डिलीवर होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन नॉलेज कंपोनेंट है, वो आपकी एक्सपर्टीज़ से आता है। कोई भी माँ के पेट से नहीं सीख के आता, धीरे धीरे डेवलप करता है। दूसरा, आपका स्किल डेवलपमेंट हमेशा कोज एंड इफेक्ट से होगा। एक कोज इफेक्ट, उसका इफेक्ट आएगा कोज का, फिर वो इफेक्ट कोज बनता है, फिर आगे फिर इफेक्ट आता है। तो दिस इज़ दी चेन ऑफ इवेंट जो डेवलप होती है। और फिर आप कोई ना कोई वैल्यू अपने लेक्चर में इनकलकेट करते हैं जो एटीट्यूड फॉर्मेशन होती है। नाउ core idea is that teaching is a purposeful professional activity aimed at the holistic development of learners across cognitive, affective and psychomotor domains। इतनी सारी चीज़ों पे एफर्ट करते हैं दोस्तों हम, है ना, कॉग्निटिव, साइकोमोटर डोमेन्स। इसलिए कहता हूँ कि ट्रेन टीचर होना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ कि इंडियन टीचिंग सर्विस ITS होना चाहिए, IS IPS की तरह। क्योंकि एक IS IPS भले ही अच्छा ना हो, काम चल जाएगा, लेकिन अगर हम एक गलत टीचर इंस्टॉल कर देते हैं सिस्टम में, तो अगर वो 30 साल सर्विस करता है तो 30 जनरेशन ख़राब हो जाती हैं दोस्तों। इसलिए इंडियन टीचिंग सर्विस एक हाई नीडेड स्टेप है जो होना ज़रूरी है। इस लेवल के जब टीचर होंगे जो कि IS या IPS के बराबर कठिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आएंगे,
only then transformation can happen in teaching. Going further, एकेडमिक या डिटेल्ड डेफिनेशन जो है उसकी बात करें दोस्तों. नाउ टीचिंग is a purposeful, systematic and interactive process through which a teacher facilitates learning by designing lesson plan, designing meaningful learning experiences, delivering subject knowledge, encouraging critical thinking and fostering intellectual, emotional and social development in learners. And it involves the use of pedagogical strategies, assessment methods and reflective practices to ensure that learners construct understanding, acquire skills and develop values necessary for personal growth and societal contribution. नहीं आया ना समझ में? अब समझाते हैं इसको वन बाय वन. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सबसे पहले हम. एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टीचिंग के अंदर, एकेडमिक डेफिनेशन कह रही है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंटेंट. कंटेंट के लिए क्या करेंगे आप? केयरफुल सिलेक्शन होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट अलाइंड विद करिकुलम. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट अलाइंड विद करिकुलम स्टैंडर्ड्स विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. कि बच्चों को आप जब एक लेक्चर दे देंगे उसके बाद बच्चों को क्या आना चाहिए जो सिलेबस में हो. एक तो पहली बात, तो सिलेबस और करिकुलम का फ़र्क क्या है? सिलेबस व्हाट, करिकुलम हाउ. यही लेसन प्लान है बस दोस्तों, सिंपल सी बात है. नाउ अब आप क्या करेंगे? कंटेंट को केयरफुली सेलेक्ट करेंगे, उसकी जो हाउ डिलीवरी को ऑर्गेनाइज करेंगे सिलेबस के हिसाब से कि क्या सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे. एंड देयर बाय व्हाट यू डू इज़ दैट आप ने डिलीवर कर दिया कंटेंट, फिर उसके बाद वेरिड असेसमेंट एंड फीडबैक मैकेनिज़्म होना चाहिए, फॉर्मेटिव एंड समेटिव होना चाहिए. वो हम आगे इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली जो आपकी एकेडमिक डेफिनेशन है ये यहाँ पे बात करती है कि मान लीजिए हिस्ट्री का क्लासरूम है जिसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हम पढ़ा रहे हैं. तो एक तो करिकुलम स्टैंडर्ड से आपने देख लिया सिलेबस से कि क्या क्या पढ़ाना है, लेकिन एक अच्छा टीचर जो जितना उसको आता है वो पढ़ाता है. सिलेबस तो है ही है, वो एक फॉर्मल पार्ट है. अब आपने क्या किया? हिस्टोरिकल फैक्ट्स और कंसेप्ट्स को सिस्टमेटिकली पढ़ा दिया, वो हो गया नॉलेज ट्रांसमिशन. ठीक है जी. उसके बाद आपने बच्चों को एंगेज कर दिया डिस्कशन और क्रिटिकल एनालिसिस में, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंस एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, वो हो गया क्रिटिकल थिंकिंग. ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी बार बार दोस्तों कि आपके लेक्चर के अंदर एक तो पहली बात कंटेंट हो, फिर उस कंटेंट के बाद कोज एंड इफ़ेक्ट कि कैसे चेन ऑफ इवेंट्स डेवलप होता है. फिर तीसरा आपके लेक्चर के अंदर हमेशा कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क होना चाहिए. आप थिंक पेयर शेयर को ज़रूर इस्तेमाल करिए जिससे कि सोशल डेवलपमेंट हो बच्चे का. हर बच्चा बोले ऐसा इंश्योर करिए. क्वेश्चंस पूछते रहिए अपने लेक्चर में और वो हर बच्चे का नंबर है ऐसा इंश्योर करिए. और होमवर्क देना सीखिए. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चा अगली बार तैयार हो के आए, उसको पढ़ के आए. और वैल्यूज़ जो हैं वो आपके लेक्चर में होनी चाहिए. जैसे कि मान लीजिए फ्रीडम है, जस्टिस है, डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स हैं, वो आपके अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कोई ना कोई वैल्यू आप इंस्टिल ज़रूर करिए. और फिर आप जब मल्टीपल मेजर्स इंक्लूड करेंगे, चाहे वो आप एक छोटा सा टेस्ट लें क्लास में, या एडवांस लर्नर्स को प्रोजेक्ट वर्क दें, प्रेजेंटेशन दें, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस पूछें, जिससे कि क्या होगा कि आपका बच्चे के अंदर एक डिज़ायर टू लर्न जो है वो डेवलप होगी. और यही आपका लर्निंग आउटकम होना चाहिए. और बच्चों से फीडबैक ज़रूर लें क्योंकि फीडबैक से ही आप इम्प्रूव करते हैं बेसिकली. अब आ गई दोस्तों टेक्निकल डेफिनेशन. टेक्निकल डेफिनेशन में कह रहे हैं कि डेलिब्रेट इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है टीचिंग, जिसमें ट्रांसमिशन, कंस्ट्रक्शन और इवेल्युएशन ऑफ नॉलेज होता है. और थ्रू प्लान्ड पेडागोगिकल मेथड्स, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट
एंड टीचर लर्नर इंटरेक्शन एम्ड एट अचीविंग स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स। अब इसको समझते हैं। पहली बात हुई डेलिब्रेट इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। डेलिब्रेट मतलब तैयारी करके, विद लेसन प्लान, विद सिलेबस, विद करिकुलम, विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, विद आउटकम्स। ऐसा नहीं कि 10 मिनट पहले देखा और क्लास में चले गए और कॉमन सेंस से पढ़ा के आ गए। नाउ डेलिब्रेट इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस इज इंटेंशनल एंड पर्पसफुल, नॉट एक्सीडेंटल और रैंडम। दिस इज random lecture is not teaching, remember that. And it is never accidental, it is always intentional, always instructional, always purposeful. और इसमें क्या करते हैं, लेसन प्लान में व्हाट टू टीच, कंटेंट सिलेक्शन करेंगे सिलेबस को देख के, करिकुलम को देख के। हाउ टू टीच, मेथडोलॉजी देखेंगे कि इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को कैसे पढ़ाएंगे। कुछ सब्जेक्ट्स में ग्रुप डिस्कशन अच्छा रहता है, कुछ में लेक्चर मेथड अच्छा रहता है, कुछ में आपका प्रोजेक्ट वर्क, तो दैट डिपेंड्स। एंड वाई इट इज़ बीइंग टॉट, ऑब्जेक्टिव्स एंड रैशनल है, लर्निंग आउटकम, ये बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए जो स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान की जो बात हो रही है, अब मान लीजिए फोटोसिंथेसिस कोई टीचर पढ़ाता है, एक ट्रेन टीचर, वो क्या करेगा, उसके दिमाग में होगा कि बच्चों को सिखाना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। मटेरियल लेके जाएगा, बच्चों को समझाएगा कि पौधों को इस चीज़ की ज़रूरत है और असेंशियल स्ट्रेटजीज़ होंगी। और स्पॉन्टेनियस कौन पढ़ाएगा, अनट्रेन टीचर, विदाउट प्रिपरेशन। तो आप डिफरेंस समझ पाएंगे विदाउट प्रिपरेशन और विद प्रिपरेशन का, ट्रेंड और अनट्रेन टीचर का। अब टेक्निकल डेफिनेशन को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। 3 चीज़ें हो गई दोस्तों। पहली हो गई आपका ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज को देख लेते हैं। ये तो बड़ा क्लियर है कि लेक्चर मेथड से आपने नॉलेज ट्रांसफ़र कर दी है, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेशन से, साइंस एक्सपेरिमेंट हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, लेक्चर हो गया, कंटेंट आपने ट्रांसफ़र कर दिया। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज का मतलब हुआ कि बच्चों का ग्रुप पार्टिसिपेशन, इंटरेक्शन, इंक्वायरी एंड रिफ्लेक्शन। और इस कंस्ट्रक्शन का आप एग्जांपल देख सकते हैं कि गांधी जी क्यों पॉपुलर हुए, ये आप बच्चों के स्मॉल ग्रुप बना दें, उनको प्रेजेंट करने को बोलें उनका कंक्लूजन, तो और एक कोलैबोरेटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी क्लास में, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। और ट्रांसमिशन तो हो ही गया। मान लीजिए 1857 का रिवोल्ट पढ़ाना है तो लेक्चर मेथड से आप क्लियर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर देंगे। इवैल्यूएशन ऑफ नॉलेज जो है, ये टीचर चेक करता है कि मीनिंगफुल लर्निंग एक्चुअली हैपेंड और नॉट। और उसके लिए क्या करेगा, टीचर क्विज करेगा, वर्कशीट करेगा, ओरल क्वेश्चनिंग करेगा, रिटन टेस्ट ले सकता है, ठीक है, या एक एक बच्चे को 5-5 मिनट बोलने के लिए कह सकता है। और उसके बाद वो आइडेंटिफाई करेगा गैप्स को, और वेदर री टीचिंग इज़ नेसेसरी और नॉट ये देखेगा। तो एक लेक्चर को कई बार 2 या 3 बार भी पढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ दी टॉपिक। एक टॉपिक कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बार बार पढ़ाना ज़रूरी हो, तो दैट डिपेंड्स बेसिकली। अब जो आपका सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मेथड्स की हम बात कर रहे हैं, प्लान पेडागोगिकल जो मेथड्स हैं, दैट डिपेंड्स ऑन लर्नर्स लेवल। एक 10वीं का बच्चा है, 12वीं का बच्चा है, ग्रेजुएशन का बच्चा है, पीजी का बच्चा है या पीएचडी का बच्चा है, उनके लेवल में डिफरेंस है, उनकी प्रायर नॉलेज में डिफरेंस है, डेवलपमेंटल स्टेज में डिफरेंस है, रेडीनेस में डिफरेंस है। तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा टीचिंग मेथड लगाएंगे, ठीक है जी। और नेचर ऑफ सब्जेक्ट भी देखा जाएगा। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे केवल लेक्चर ही काम आएगा, ठीक है, और कई ऐसे होते हैं जहाँ पे लेक्चर कम डिस्कशन काम आता है, जैसे हिस्ट्री है आपका, जिसमें लेक्चर और डिस्कशन दोनों होना चाहिए। हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ, कोज एंड इफेक्ट थ्योरी। डेमोन्स्ट्रेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन साइंस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा यूज़फुल होता है। ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, वो आपके पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स,
सोशोलॉजी, उनमें ग्रुप एक्टिविटीज़ काम आती हैं। तो पहला हो गया लर्नर का लेवल, दूसरा हो गया नेचर ऑफ सब्जेक्ट, और तीसरा हो गया लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि हमें किस तरह के आउटकम चाहिए और किस तरह की कॉम्पिटेंसीज़ आप डेवलप करना चाह रहे हैं। वो भी डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड लगाएंगे आप। तो टीचिंग इज़ ऑलवेज इंटेंशनल, ऑलवेज स्ट्रक्चरल, ऑलवेज प्लान्ड। तो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट की बात हो रही है। क्लासरूम का जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से करेंगे कि एक तो जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो सभी को विजिबल हों। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा आगे पीछे कहीं भी बैठ जाता है और ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड विजिबल नहीं होता। तो ये इंश्योर करें एक तो कि सभी को बराबर से वो विजिबल हो। दूसरा, डिसिप्लिन मेंटेन रहे, ये भी ज़रूरी है। और तीसरा जो है, जो आपकी इमोशनल सेफ्टी है बच्चों की और मोटिवेशन है वो बरकरार रहे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशन, जैसे मान लीजिए आपने डाल दिया क्लास के अंदर, तो आप बच्चों को ऑन द एक्सपेक्टेशन प्रिंसिपल सिखाइए दोस्तों यहाँ पे, कि हर बच्चे से कुछ ना कुछ उम्मीद रखिए और फिर वो बच्चा उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरने की कोशिश करता है। और यहाँ पे एक लर्निंग इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्ट होता है, स्ट्रक्चर बनता है। और इसके लिए आप क्या करेंगे, स्पेस यूटिलाइजेशन सीखिए। कि कई बार क्या होता है कि आप जो पीछे बच्चा बैठा होता है उसको शिफ्ट करिए आगे, आगे वाले को पीछे। इस तरीके से आप बच्चों के अंदर, कई बार क्या होता है कि जो सेकंड लास्ट बेंच है वो बच्चों का प्रेफर्ड स्पॉट होता है, जिनको कम इंटरेस्ट होता है स्टडी में या जो बचना चाहते हैं, वो सेफ़ लगता है सेकंड लास्ट बेंच बजाय लास्ट बेंच के। तो उन वाले बच्चों को आप थर्ड बेंच पे बैठने को बोल सकते हैं फ्रंट से। तो इस तरह से रीशफल जो है ना बहुत ज़रूरी है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए। अब टेक्निकल डेफिनेशन में ये देखिए, जो लर्नर इंटरेक्शन होता है वो सबसे पहले एक तो मीनिंगफुल डायलॉग हो टीचर स्टूडेंट के बीच में, ये इंश्योर करिए। टाइम पास नहीं करके आना है क्लास के अंदर, ठीक है ना। मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हो, ज़रूरी नहीं कि कंटेंट ही पढ़ाएं, सिलेबस ही कराएं, डायलॉग हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस हों जो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें। अब कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए पूरी क्लास के अंदर, वर्किंग टुगेदर टुवर्ड शेयर्ड लर्निंग गोल्स, कि आज तो हमने ये चीज़ सीखनी है। और फिर फीडबैक लेंगे बच्चों से, स्पेसिफिक गाइडेंस देंगे बच्चों को, फीडबैक बच्चों से भी लेंगे और बच्चों को देंगे भी कि भी आपकी इस चीज़ में कमी थी। तो टीचिंग कभी भी वन वे कम्युनिकेशन ना हो, इसके लिए आप डायनामिक रहिए और रेसिप्रोकल इंटरेक्शन पे फोकस करिए हमेशा। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों के एक ही लेक्चर के अंदर मैं बार बार कहता हूँ कि आपका असेसमेंट भी होना चाहिए और फीडबैक भी होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तभी एक रियल ग्रेट लेक्चर आप डिलीवर कर पाएंगे। और हर लेक्चर को प्लान करिए, विद लेसन प्लान जाइए और फीडबैक हमेशा कंस्ट्रक्टिव रखिए, चैलेंजिंग ना हो कि बच्चा डीमोटिवेट हो जाए, हमेशा इंकरेजिंग होना चाहिए ताकि बच्चा अगली बार क्लास में ज़रूर आए। अब फोकस करें स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम पे। एक तो ये चीज़ देखिए, जल्दी से इसको कवर करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ए कंसेप्ट और प्रिंसिपल, डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल और कॉम्पिटेंसीज, चेंजिंग एटीट्यूड, वैल्यूज़ और डिस्पोजिशन, अप्लाइंग नॉलेज टू न्यू कॉन्टेक्स्ट। जो बच्चों को सिखाया, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम देके बच्चों से उस कंसेप्ट या प्रिंसिपल को ज़रूर अप्लाई कराइए क्लास के अंदर। एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग न्यू नॉलेज, ये चीज़ है कि मछली मार के खिलाना नहीं है, मछली पकड़ना सिखाना है बच्चों को, स्किल सिखाना है। तो उसके लिए एनालाइज करिए और इवेलुएट करिए और न्यू नॉलेज, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स देके जब तक आप अप्लाई नहीं कराएंगे बच्चा न्यू नॉलेज डेवलप नहीं करेगा। अब मान लीजिए अगर आप आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम देके अप्लाई कराने की कोशिश करिए कि क्या बच्चा उसको अप्लाई कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा,
आपको लगता है असेसमेंट में वो नहीं कर पा रहा, तो फिर आप उसको सपोर्ट करिए। सपोर्ट हम ऑलरेडी की एलिमेंट्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो टेक्निकल डेफिनेशन है, एक तो टीचर इंटेंशन, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टीचर का, पर्पसफुल प्लानिंग होनी चाहिए क्लास में जाने से पहले, लर्नर एक्टिविटी करानी है, कौन सी करानी है, किससे क्या कराना है, ये ध्यान रखना। ए गुड टीचर नोज हिज सब्जेक्ट फर्स्ट, स्टूडेंट सेकंड, ये ध्यान रखिए। और सबसे पहले नोज हर सेल्फ और हिमसेल्फ फर्स्ट। 3 चीज़ें यहाँ पे हो गई दोस्तों। पहले खुद को जाने, फिर अपने सब्जेक्ट को जाने, और तीसरा बच्चों को जाने, तभी अच्छे टीचर बन पाते हैं। मेथोडोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए और इवैल्यूएशन एंड फीडबैक होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें टेक्निकल डेफिनेशन के कोर आइडिया में है। ये हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया। अब समरी ऑफ की डेफिनेशन देख लेते हैं कि टीचिंग सिस्टमेटिक प्रोसेस है, बिहेवियरल चेंज लेके आता है, और गाइडेंस है। टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग द लेसन होता है, प्रेजेंटिंग द कंटेंट होता है, इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स होता है, टीचिंग एड्स होती हैं, इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग होता है, रिफ्लेक्टिंग होती है, अलाइनमेंट होती है, एडजस्टिंग होती है कि वेदर री टीचिंग इज़ रिक्वायर्ड और नॉट, और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो एक्सेप्ट करने में क्लास में झिझकिए मत। तो टीचिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो हमें हमेशा बच्चों की प्रायर नॉलेज को एक्टिवेट करना चाहिए। मान लीजिए 1857 का रिवोल्ट पढ़ा रहे हैं, तो उससे पहले बच्चों से पूछिए कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, मान लीजिए रानी झांसीबाई, तात्या टोपे वगैरह, उनके बारे में वो कितना जानते हैं। फिर उन्हीं प्रायर नॉलेज को बेस बना के एक्सप्लेन करिए 1857 को। फिर प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछिए कि क्यों फेल हो गया, क्या रीजंस थे 1857 का जो रिवोल्ट था। फिर उस पर स्ट्रक्चर टॉक होनी चाहिए। फिर शॉर्ट असेसमेंट करिए। ये चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि एक ही लेक्चर में आपका कंटेंट डिलीवरी, कोज एंड इफेक्ट, यानी कि डेवलपिंग क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, और उसी में आपका असेसमेंट होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए। ये 4 चीज़ें ज़रूर रहनी चाहिए दोस्तों। नेचर ऑफ टीचिंग क्या है? नेचर ऑफ टीचिंग का मतलब हुआ इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एसेंशियल क्वालिटीज़ क्या हैं। तो पर्पसफुल एक्टिविटी है, प्लान प्रोसेस है, इंटरेक्टिव होता है, ये 3 बातें होगी। और सोशल प्रोसेस है, विद इन सोसाइटी है, फॉर द सोसाइटी है, ऑफ द सोसाइटी है। तो सोशल प्रोसेस है, बिहेवियरल चेंज लेके आता है, कंटिन्यूअस है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की हम बात करते हैं। चाहे फॉर्मल एजुकेशन आपकी एक लेवल के बाद बंद हो जाती है, आप BA MA PhD कुछ भी कर लें, वो एक फॉर्मल एजुकेशन है, लेकिन लर्निंग तो हमेशा लाइफ लॉन्ग है और टीचिंग हमेशा लाइफ लॉन्ग है। तो हम इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में तो हमेशा चलते रहते हैं। स्कोप ऑफ टीचिंग क्या है, यानी कि क्या क्या इसमें पढ़ते हैं हम। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, उसकी क्रिएटिविटी, उसका स्किल डेवलपमेंट, चाहे वो प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ हों, चाहे टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज़ हों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसका कॉन्फिडेंस हो, लीडरशिप हो, होलिस्टिक ग्रोथ हो, इमोशनल डेवलपमेंट है, चाहे सेल्फ अवेयरनेस हो, एम्पैथी हो, इमोशनल रेगुलेशन हो, सोशल डेवलपमेंट है, कोलैबोरेशन हो, कम्युनिकेशन हो, कल्चरल अवेयरनेस हो, मॉरल एंड वैल्यू एजुकेशन है, चाहे एथिक्स हो, करेक्टर हो, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप हो। तो ये 6 चीज़ें आप देखिए स्कोप ऑफ टीचिंग के अंदर कवर हो रही हैं। इसको हम आराम से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में क्योंकि ज़्यादा लंबा हो रहा है, और ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए ये ध्यान रख लें कि बच्चे का होलिस्टिक, ये सर्कल दिखा रहा है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट टीचिंग के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन ये मेजर 6 एरियाज़ हैं आपके। मॉडर्न एजुकेशन में क्या स्कोप है? क्लासरूम टीचिंग हो गया, ऑनलाइन लर्निंग हो गया। आप देखिए जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, चाहे यूट्यूब से आप सीख रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं, हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट है, फील्ड वर्क है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ये सब प्रोफेशनल एक्टिविटी में। प्रोजेक्ट वर्क है, इंक्वायरी बेस्ड है, स्टूडेंट डायरेक्टेड इन्वेस्टिगेशन है, जिससे रिसर्च स्किल और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। वैल्यू एजुकेशन है, करेक्टर डेवलपमेंट, लाइफ स्किल ट्रेनिंग है, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लाइफ स्किल ट्रेनिंग। ये हर लेक्चर में होना चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू लेके चलिए, और बच्चे को सिखाना ही सिखाना है वहाँ पे। लेकिन वो आपकी लिव्ड वैल्यू होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसा एग्जाम्पल कोट करें
जो वो लिव्ड वैल्यू हो। जैसे महात्मा गांधी जी का नाम लेते ही आपको ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस ध्यान आता है, भगत सिंह का नाम लेते हैं तो ब्रेवरी ध्यान आती है। तो इस तरीके से आप कोई भी एक एग्जाम्पल लेके बच्चों को लाइफ स्किल ज़रूर सिखाइए अपने लेक्चर में। अब एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो एंशियंट टाइम में क्या था, चाहे कोई भी कंट्री हो, हम गुरु को भगवान के बराबर मानते आए हैं और मानते हैं और मानते रहेंगे, ये ज़रूरी है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वर। और मॉडर्न टाइम में अब वो हम कुछ उनसे भी ज़्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करना, रैशनल इंक्वायरी डेवलप करना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल इंस्टिल करना। ये एंशियंट और मॉडर्न का डिफरेंस है इन टीचिंग के अंदर जो आपका। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हम नेशनल कैरेक्टर बिल्डर हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, पेट्रोटिज्म भी डेवलप करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी डेवलप करते हैं, कल्चरल प्राइड लेके आते हैं। वी आर प्राउड टू बी इंडियन। नाउ प्रिपेयर फॉर ग्लोबल चैलेंजेस। अब यहाँ पे 21st सेंचुरी स्किल जो हैं उसके साथ बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक्विप करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखो सारे आज के समय कहते हैं मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो, और ख़ुद वो कहने वाले मोबाइल में देखते रहते हैं। तो मोबाइल से दूर रहना इम्पॉसिबल है आज के समय, और उसका यूज़ कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, ये चीज़ सिखाइए आप वहाँ पे। फर्दर इसमें देखिए टीचिंग प्रोफेशन है या मिशन है, बोथ है। प्रोफेशन क्यों है, क्योंकि उसमें स्पेशलाइज ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, फॉर्मल क्वालिफिकेशन चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है, कंटिन्यूस प्रोफेशनल लर्निंग एंड ग्रोथ की बात करते हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, एथिकल कोड्स हैं, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट एंड टीचिंग स्किल्स की बात हो रही है। मिशन क्यों है, क्योंकि ये फ्यूचर जनरेशन को शेप करता है, करेक्टर बिल्ड करता है, वैल्यूज़, मोरल कॉन्शियसनेस, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करता है थ्रू एजुकेशन एंड इनलाइटमेंट। डेडिकेशन रिक्वायर्ड है, पैशन रिक्वायर्ड है, कमिटमेंट रिक्वायर्ड है, और लीविंग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़। तो कुल मिला के ट्रू टीचर जो है, इफ़ेक्टिव टीचर जो है, ग्रेट टीचर जो है, ही और शी नॉट ओनली टीचेस academic सब्जेक्ट but also inspires students, models values and positively transforms lives। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं आज के लेक्चर से निकल के आते हैं, ये आप नोट कर लें और इनका आंसर करने की कोशिश करें। राइट एटलीस्ट 5 to 7 पेजेस पर क्वेश्चन इफ़ पॉसिबल, अदरवाइज सोचे ज़रूर। एक तो एक्सप्लेन दी ओरिजिन, मीनिंग एंड वेरियस डेफिनेशन ऑफ टीचिंग्स, क्योंकि जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, इनकी डेफिनेशंस, मीनिंग, ओरिजिन, जब तक आप रियल मायने में टीचिंग नहीं कर पाएंगे। और कैसे, हाउ डू दीज कलेक्टिवली रिफ्लेक्ट द ट्रू पर्पस एंड सिस्टमेटिक नेचर ऑफ टीचिंग। दूसरा देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एज ए सिस्टमेटिक एंड पर्पसफुल प्रोसेस, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम मेयर डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। लेसन प्लान, ठीक है ना, लेसन प्लान के साथ टीचिंग होती है, और जो भी आपका इंस्टेंट है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, रैंडम है, दैट इज़ नॉट टीचिंग, दैट इज़ स्पीच। स्पीचेस जो है पॉलिटिशियन की या और किसी भी ओकेजन में, लेकिन जब भी तैयार करके आप जाते हैं, दैट इज़ टीचिंग। एनालिटिकल क्वेश्चन देखिए, describe the key elements and characteristics of teaching with suitable classroom illustration. Why is teaching considered both a professional activity and a social mission? ये हमने बहुत अच्छा से डिस्कस कर लिया। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस पे देखिए, डिस्कस द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इन मॉडर्न एजुकेशन, हाईलाइटिंग इट्स रोल इन इंडिविजुअल ग्रोथ एंड नेशनल डेवलपमेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और होलिस्टिक डेवलपमेंट में, हाउ डज टीचिंग प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, मोरल एंड प्रैक्टिकल। सपोर्ट योर आंसर विद स्पेसिफिक एग्जांपल्स। बहुत अच्छे से डिस्कस किया दोस्तों हमने। कंपैरेटिव क्वेश्चन देख लीजिए, कंपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, चाइल्ड फ्रेंडली, प्रोफेशनल, एकेडमिक एंड टेक्निकल, एंड व्हाट कॉमन प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग डू दे रिवील। के कॉमन प्रिंसिपल्स उन डेफिनेशंस में क्या हैं। Key elements, describe any 4 key elements of teaching with suitable classroom example from your observation or experience. नेचर बेस्ड हो गया,
Discuss the nature of teaching as a planned, interactive and continuous process. Why is behavioral change considered the ultimate aim of teaching? Behavioral change, टीचिंग के अंदर हमेशा न्यू लर्निंग होना चाहिए. प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से देखिए, टीचिंग इज़ बोथ ए प्रोफेशन एंड मिशन. जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स फ्रॉम द एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. ये कर लिया हमने बहुत अच्छे से. अब केस स्टडी बेस देखिए. ए हिस्ट्री टीचर प्लान्स ए कॉम्प्रिहेंसिव लेसन ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. प्लान्स, वर्ड है प्लान्स. इंस्ट्रक्शनल, डेलिब्रेट, इंटेंशनल, planned process. She begins by linking students' prior knowledge about freedom fighters and independence movements, explain key events using visual charts and compelling stories, and encourage group discussion on courses and on causes and effects. Causes and effects, analytical ability skill develop करता है. And finally, conduct a short quiz to assess the understanding and identify misconceptions. Question A: identify the key element of teaching reflected in this classroom situation. Explain how each element contributes to effective learning. कौन सा key element इसमें लगाया? Question B: explain how this example shows teaching as a systematic process. What evidence demonstrates planning, interaction and evaluation? तो उन्होंने एक शॉर्ट क्विज करा दिया. वो किस में आएगा वो आप देखिए जब आप इसका आंसर लिखेंगे. केस स्टडी 2. सिनेरियो क्या है? इन ए साइंस क्लास ए टीचर केयरफुली प्रिपेयर्स ए डिटेल्ड लेसन ऑन फोटोसिंथेसिस, यूजेस डायग्राम्स एंड live demonstrations to illustrate the process. Ask probing questions during teaching to check understanding, motivate students through real life examples of plant adaptations, and provides extra help and modified materials to slow learner after the class. Question A: which characteristics of the nature of teaching are visible in this scenario? Identify at least 4 characteristics and explain each with evidence from the case. Question B: how does the teacher support holistic development of learners? Consider intellectual, emotional and social dimension in your response. कंक्लूजन देखिए सेंस ऑफ टीचिंग का दोस्तों. तो जितनी भी सिग्निफिकेंट या ट्रांसफॉर्मेटिव एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमनिटी के अंदर, नॉन अननोन, टीचिंग इज़ वन ऑफ देम. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्टिविटीज़. आर्ट भी है, साइंस भी है, प्रोफेशन भी है, कॉलिंग भी है, स्किल भी है, कमिटमेंट भी है. Through teaching, knowledge is transmitted, skills are developed, and values are shaped, and futures are built. Effective teaching requires deep subject knowledge, pedagogical expertise, reflective practice, empathy, patience, creativity, unwavering commitment to student success. एक अच्छा टीचर वो नहीं सिखाता जो सिलेबस में सिखाने को कहा है, वो सिखाता है जितना उसे आता है. ये हमेशा ध्यान रखिए. अपने बच्चों की तरह स्टूडेंट्स को ट्रीट करना सीखिए, तभी इसमें रेवोल्यूशन आएगा टीचिंग के अंदर. इट डिमांड्स दैट टीचर्स सर्व एज फैसिलिटेटर्स, गाइड्स, मेंटर्स एंड रोल मॉडल्स हु इंस्पायर लर्नर्स टू रीच देयर फुल पोटेंशियल. Remember that teaching extends far beyond content delivery. It is about nurturing minds, shaping character, fostering curiosity, building confidence, and ultimately transforming lives and society for the betterment of the nation as a whole. Now, it is the first lesson and you are in education, और मे बी ये हो सकता है कि आपका आज पहला दिन हो, या ये मान लीजिए कि आज आपका पहला दिन है ट्रांसफॉर्मेशन का as an educator. Always remember that teaching is not a profession, it is a passion, and without passion for your subject and desire to share it, जितना हमें आता है उतना सिखाना है. desire to share, no amount of expertise, कितने ही भले आप एक्सपर्ट हो सब्जेक्ट के, लेकिन अगर आपके अंदर desire to share नहीं है, then
इट विल टर्न यू इनटू एन इंस्पायरिंग एजुकेटर। अगर आप जितना आता है उतना सिखा सकने की आपके अंदर मंशा है, डिज़ायर टू शेयर है, तो यू विल बी ए ग्रेट टीचर वन डे ऑफ कोर्स। So may your journey as an educator be filled with purpose, growth, and the profound satisfaction of making a meaningful difference in countless lives। तो दोस्तों ये था आपका लेसन 1, और ये न्यू बुक्स हैं टीचिंग पे जो अवेलेबल हैं अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे। ग्रेट टीचर्स टीच डिफरेंटली, महान शिक्षक अलग तरीके से सिखाते हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड वाई वी लर्न इन डिफरेंट वेज, हम कैसे और क्यों अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं। और ये पावरफुल टीचर सीरीज़ यानी कि प्रभावशाली शिक्षक श्रृंखला की दूसरी किताब है, जो कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप ज़रूर से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप ख़रीद के इसको पढ़ सकते हैं और फीडबैक मुझे ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आप हमारे साथ एक्स पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर अनुपम आचार्य के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। और हमारे आप फेसबुक पेज डॉक्टर अनुपम आचार्य नंबर 1 मोटिवेटर एंड ऑथर को भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो याद से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया लेक्चर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, और आगे भी आपका साथ बने रहे इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।